नमस्कार जंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे उस अभी भी गतिरोध की जो सड़क से संसद तक जारी है। मानसून सत्र के चौथे दिन भी वही स्थिति देखी गई। सरकार कहती है कि हम चर्चा को तैयार है, विपक्ष अड़ा हुआ है, विपक्ष नहीं करना चाहता। विपक्ष का कहना है कि पहले धर्मेंद्र प्रधान यानी कि एचआरडी मिनिस्टर, उनका इस्तीफा और उसी के बाद आगे बात बढ़ेगी। उधर सीजेपी को प्रस्ताव दिया है वार्ता का, लेकिन सीजेपी ने यह कहकर के ठुकरा दिया है कि वार्ता करनी है तो सार्वजनिक जगह पे आके करिए, हम किसी मंत्री के घर पे नहीं जाएंगे। नड्डा के लिए साफ कहा है कि हम उनके घर या दफ्तर पे नहीं जाएंगे। सुबह नड्डा ने कहा था कि सीजेपी से हम वार्ता को तैयार हैं, दफ्तर या घर दोनों खुले हुए हैं, जहां चाहे वार्ता कर सकते। लेकिन जितेंद्र सिंह का भी बयान सामने है जिनमें उन्होंने कहा है कि वार्ता जहां छात्र चाहेंगे वहीं कर लेंगे। इस बीच अन्ना हजारे भी मौन धरने पे बैठे महाराष्ट्र में। आंदोलन में दो बातें आ रही हैं। छात्रों के लाठी पर हुए लाठीचार्ज को बॉलीवुड ने उचित नहीं ठहरा है। कई ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने इसका समर्थन किया है कि उन पे लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, बात शांतिपूर्ण तरीके से सुनी जानी चाहिए। कुछ लोग खुल करके भी कमेंट्स कर रहे हैं। खैर, लेकिन ये जो अभी जुबानी जंग चल रही है, जब हम चर्चा कर रहे हैं उसी दरमियान राहुल गांधी ने विपक्ष के तमाम सांसदों को अपने निवास पर बैठक के लिए आमंत्रित किया है। यानी कि रुख अभी साफ है। सरकार कहती है कि हम चर्चा को तैयार है, विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे अड़ा हुआ है, ऐसे कुछ नहीं हो सकता। ये दोनों तरफ से ही अभी स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक को लेकर के कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स अपना काम करेंगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और जल्दी वो सलाखों के पीछे होंगे, चाहे वो कोई भी। इस पर विपक्ष फिर हमलावर वो है कि 12 साल में पहली बार मोदी जी का ट्वीट आया है। खैर, चलिए, हमारे साथ रामनारायण मीणा साहब हैं, पूर्व सांसद हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। प्रमोद वशिष्ठ साहब हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट दिल्ली से ही जुड़े हुए हैं। अमरा राम जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीपीएम के वर्तमान सांसद हैं। और राम कुमार वर्मा जी, पूर्व सांसद भाजपा, हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं प्रमोद जी आपके पास में आना चाहूंगा। दिल्ली के जो सिचुएशन देख रहे हैं, बुधवार को जिस तरह की स्थिति बनी जंतर मंतर कनॉट पैलेस पे, वहां पे पथराव हुआ। आंदोलनकारी जिन्होंने भी पथराव किया उनके भी कहते हैं कि चोटें आई हैं, पुलिस के भी कई अधिकारी जवान उनके चोट आई है। हिंसक आंदोलन नहीं होना चाहिए, अपनी बात सलीके के साथ शांतिपूर्ण तरीके से कहनी चाहिए। लेकिन एक आर्ग्यू ये भी आता है कि शांतिपूर्ण तरीके से तो हम 20 दिन से प्रदर्शन और धरना कर रहे, तो सुन ही नहीं रहा। तो ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, यानी कि डायलॉग का अभाव नहीं होना चाहिए। केवल वार्ता की वजह से अगर कोई हिंसक आंदोलन हो तो उचित नहीं है। तो अभी क्या पोजीशन है, क्या कुछ चल रहा है? कनॉट पैलेस को बंद करा दिया गया है, 6:30 बजे के लिए कहा है कि वो दुकानें बंद कर दी जाए। ऐसी क्या सिचुएशन बन गई कि अभी बाजार भी बंद होने लगे? क्या कुछ अंदेशा है सरकार को कि शाम के वक्त वहां पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ सकते हैं, या छात्र आंदोलन में कुछ ऐसे तत्व हैं वो हिंसक हो सकते हैं? देखिए, मैं जुड़ गया हूँ योगेंद्र जी। जी जी, राम कुमार जी, बिल्कुल मैं आपके पास में आऊंगा। प्रमोद वशिष्ठ साहब सीनियर जर्नलिस्ट है, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी प्रमोद जी। योगेंद्र जी, देखो, ये युवाओं का देश है, और जहां तक नीट पेपर लीक का मामला है, ये तो बड़ा गंभीर विषय है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अभी एक ट्वीट किया कि वो फास्ट ट्रैक कोर्ट का, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट के हालात तो आप जानते ही हैं कि वहाँ कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस जल्दी निमट जाते हैं, कितने केस हुए, कितने निमट गए। इसके भी एक उनको पूरा की पूरा डाटा जरूर ले लेना चाहिए था कि भाई किस तरह से फास्ट ट्रैक कोर्ट में काम हो रहा है। तो वर्तमान जो हालात हैं ये बहुत ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं, और दिल्ली का आंदोलन कस्बों तक पहुंचने जा रहा है, जिले से जिले नहीं कस्बों तक पहुंच रहा है युवाओं का। लेकिन जहां तक मेरा कहने का मतलब है आपसे कि अगर ये आंदोलन नीट पेपर लीक तक ही रहे तो ये ठीक है। अगर इससे आगे जो जाता है कि जिस तरह से वहां कुछ गतिविधियां और भी जो देखी गई, वो थोड़ा गलत है। और 6:30 बजे जो ट्रेडर्स एसोसिएशन जो करीब 2 मिनट के रास्ते पर ही वहां से कनॉट पैलेस जंतर मंतर का जो है ये बंद करने का जो विषय है, इसमें 2 चीजें सामने आ रही हैं। हो सकता है कि पुलिस भी कोई बड़ा एक्शन लेने के मूड में हो, ये भी हो सकता है कि भाई ये भी हो सकता है कि कोई वार्ता के लिए तैयारी चल रही हो, तो कोई ऐसा ना हो कि कोई जनहानि या
धन हानि वहां के दुकानदार उनको हो जाए। लेकिन कुल मिलाकर स्थिति जो है यहाँ तनावपूर्ण है। भले ही से कुछ भी कहें या कोई मिलने गया या ना गया, जो आ रहे हैं यूथ बड़ा गुस्से में है। और यूथ दूर दूर से, महाराष्ट्र तक से दूर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक का यूथ यहाँ चाहे कम संख्या में जितने ही पहुंचे यहाँ पहुंचता जा रहा है। और इस विषय को जो अगर शुरू से ही संभाल लिया जाता, शुरू में जो हालात थे कि जब ये धरना देना शुरू हुआ तो हो सकता है उसी टाइम ये सुलझ जाता, वार्ता कर लेते। अब ये अलग बात है, ये कह रहे हैं भाई एनटीए नीट का पेपर कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो वहां के जो चेयरमैन है उनसे इस्तीफा लें। लेकिन जिम्मेदारी तो होती है, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है, देश को चला रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी तो इसमें कोई दो राय नहीं की बनती है कि जो इतने पेपर लीक हो रहे हैं। कांग्रेस शासन में भी यह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में ये पेपर लीक हुए हैं। कांग्रेस शासन में राजस्थान का यह हाल देखिए, वहां क्या स्थिति थी। अब ये जिस तरह से इसको पेपर लीक कह रहे हैं, पेपर बिक जाते हैं, बिके हैं पेपर, इस बात पर भी तो ध्यान दिया जाए कि भाई पेपर किसने बेचा, ये युवाओं के परिजनों ने पेपर क्यों खरीदा। जब उनने, जो युवा यहाँ बैठे हैं उनके परिजनों को भी सोचना चाहिए कि पेपर क्यों खरीद रहे हैं। अब जब उनको पता लग गया कि ये पेपर लीक हुआ है, बेच रहे हैं, तो वो पुलिस में क्यों नहीं गए? उन्होंने तो अपने बेटे का भविष्य बनाने के लिए पेपर खरीद के और चला दिया। लेकिन कितने स्टूडेंट्स, कितने छात्रों, क्या हालात हुए आज देश के राजधानी में, पूरे विश्व में भारत की जो बदनामी हो रही है उसको देखिए कि जो जिन्होंने सऊदी अरब वगैरह में जो कवरेज की थी युद्ध का, जो सारा मामला था, वो जर्नलिस्ट विदेश के यहाँ आए हुए हैं, उनको अपनी एनएसए ने उसको टारगेट किया है। तो ये एक बड़ी बदनामी का विषय हो रहा है। और ये जितना खिंच रहा है, इसमें मुझको ऐसा लग रहा है युवाओं को तो अभी कोई फायदा होता नहीं दिख रहा। लेकिन हाँ, जो विपक्षी दल हैं, खास तौर से कांग्रेस को इसमें जरूर फायदा होता नजर आ रहा है कि वहाँ के जो नेशनल लीडर हैं। मैं एक बात जानना चाहूंगा प्रमोद जी, एक बात जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए पार्लियामेंट जहां कानून बनता है और देश के लोकतंत्र की सर्वोच्च पंचायत या लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर कहूं इसको मैं, यही से कानून बनता है। क्या ऐसा लगता है आपको कि प्रधानमंत्री का एक दिन पहले का मैं बयान का याद दिलाना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। बहुत दिनों से कहते हैं कि पेपर लीक और महिला अपराध दोनों राजनीति के अखाड़े नहीं बनाने चाहिए, लेकिन जब आप विपक्ष में होते हो तो राजनीति खुद भी करते हो और सामने वाला भी फिर वैसे ही करेगा। लेकिन चलिए जो भी हो, अब आपको लगता है कि खुलकर के चर्चा पार्लियामेंट में हो तो क्या होना चाहिए, उस पर होनी चाहिए। अगर चर्चा होगी यहां से होगी 1947 का विभाजन कैसे हुआ, कौन दोषी था, क्या रहा, तो मुझे लगता है इससे कुछ हल होने वाला नहीं। एक दूसरे को आईना दिखाएंगे, जितना घसीट सकते उतने घसीटने की कोशिश करेंगे। 3 घंटे नहीं, अगर 20 घंटे भी चर्चा चल जाए तो निष्कर्षहीन होता है, ऐसी चर्चा का कोई फायदा नहीं है। हाँ, कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकलना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि उस पर कोई गहन चर्चा की भी आवश्यकता नहीं है। बंद कमरे में भी अगर 10 सांसद, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता बैठ करके करते हैं और अगर देश पे वो ऐसा कानून बनाया जाता है कि पेपर लीक होगा तो ये जिम्मेदार होंगे, तो मुझे लगता है वही बहुत बेहतर है। क्या जरूरत है इधर की उधर राजनीति करने की। स्टूडेंट है, किसी पे केस लगेगा, वो भी इसी भारत के बच्चे हैं, इसी में किसी के पेरेंट्स के बच्चे हैं। ये सब कुछ आप सही करें कि इससे जल्द से जल्द कुछ इससे निस्तारण होना चाहिए। मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, रामनारायण जी आपके पास में आना चाहूंगा। विपक्ष इस बात पे अड़ा हुआ है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा जब तक चर्चा नहीं होगी। सरकार इस बात पर अड़ी हुई है कि चर्चा को हम तैयार हैं। धर्मेंद्र प्रधान का लगता है कि जो रवैया सरकार का है और आपका है उससे तो इस्तीफा होने वाला नहीं है और सदन ऐसे ही चलता रहेगा और कुछ हल नहीं निकलेगा। ये मानसून सत्र भी भेंट चढ़ जाएगा हंगामे की। तो आपका एक्सपीरियंस है पार्लियामेंट का भी और असेंबली का भी है, क्या रास्ता निकालना चाहिए इसका? हंगामा कोई भी कर सकता है, लेकिन रास्ता क्या सुझाया जाना चाहिए? जी, ये तो साफ है कि हिंदुस्तान में पूरी पार्टी थी। लाल बहादुर शास्त्री ने भी इस्तीफा दिया था। माधवराव सिंधिया जी रेलवे के एक्सीडेंट से कोई लेना देना मिनिस्टर का नहीं होता है, उन्होंने जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिया। आज इतनी बड़ी बच्चों की समस्या है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो बच्चे ये सोचेंगे हमारे भविष्य का क्या होगा। इस तरह से लीक होंगे, दोबारा पेपर होंगे और कोई आदमी गांव का बच्चा शहर में जाकर के कंपटीशन की तैयारी करे, संभव नहीं है हर एक के लिए। तो ये जो स्थिति पैदा हो रही है, कौन जिम्मेदार?
जब तक आदमी जिम्मेदारी नहीं लेगा खुद, या उसको गवर्नमेंट तरफ से अब सजा करना, ये तो दूसरी चीज है। फास्ट कोर्ट में जाना दूसरी चीज है, नॉर्मल कोर्ट में जाना दूसरी चीज है, इसके लिए जांच भी करना ये भी अलग बात है। आखिर जिम्मेदार कौन? प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, बच्चे जिम्मेदार है, पेपर लीक करने वाले जिम्मेदार। ये आपको सोचना पड़ेगा भविष्य के लिए, देश के हित में। आज विश्व में जिस तरह से बदनामी हो रही है, आपने देखा, सोशल मीडिया में देखा आपने, हजारों नहीं लाखों की संख्या में बच्चे अपने आप इकट्ठे हो रहे हैं। उनको कहे ये तो कांग्रेस ने किया है, या ये बीजेपी ने खड़ा किया है, कांग्रेस पार्टी किया है। मैं सोशल मीडिया में देख रहा था, हम सनातनी हैं। अरे भाई, कौन सनातनी है, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है? जो चीजें हो रही है सोशल मीडिया में, ये बहुत बड़ा नुकसान देश को कर रही है। इस तरह से जातवाद की बातें कर रहे हैं कि इसको जो प्रोसेसर था, जो बच्चों के भीड़ थी, उसको कमजोर करने के लिए इस तरह की बातें सोशल मीडिया में गवर्नमेंट की तरफ से या किसी पार्टी विशेष की तरफ से या किसी की तरफ से नहीं होना चाहिए। ये सनातन के विरोधी है, ये ब्राह्मणवाद के विरोधी है। जितना जातवाद देश में, चलिए वो तो बात सही है, उतना लेकिन ही ये होना देश क्या को चाहिए? मैं रामनाथ जी ये जानना चाह रहा हूं कि पार्लियामेंट इस देश की वो चले कैसे? अगर विपक्ष अड़ा रहेगा, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे हम नहीं हटेंगे। नहीं, धर्मेंद्र प्रधान जी जब इतने बच्चों के साथ घटना है, इसलिए पेपर लीक हुए हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए क्या? नहीं, कोई हमेशा के लिए नहीं बनता। बहुत से देशों में प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया, आपके फ्रांस में दिए हैं, इंग्लैंड में दिए हैं, तो ये तो एक कैबिनेट मिनिस्टर है, तो कोई बड़ी बात है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को अपनी किसी संस्था का सदस्य होने के नाते आप इस्तीफा देने के लिए नहीं कहे, ये अच्छी बात नहीं है। इतना बड़ा बच्चों में हमारे भविष्य की जो है आशा, और सही बात तो ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र ने कहा था, बच्चों आप कल देश को खेलने वाले होंगे, आप देश का भविष्य है। लेकिन भविष्य के साथ ये घटना हो रही है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी को इसको अपना वो नहीं बनाना चाहिए, या पार्टी को बनाना चाहिए, या प्रधानमंत्री, इसका कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन निकालना चाहिए। आप अब पुरानी बातों पर मैं जाऊंगा, आप राजस्थान में इस्तीफा दिया है, तो ये जो चीजें हो रही है ये देश के हित में नहीं है। और धर्मेंद्र प्रधान जी को, प्राइम मिनिस्टर को, किसी विरोधी पार्टी को, किसी भी पक्ष को अपना उसको ये नहीं बनाना चाहिए मुद्दा कि हम करेंगे तो हमारी बदनाम होगी या हम कमजोर हो जाएंगे। किसी पार्टी को कोई फायदा होने वाला नहीं है, बच्चों का नुकसान हो रहा है। अन्ना हजारे किस पार्टी का है मुझे पता नहीं, लेकिन अन्ना हजारे धरने में बैठने की बात कर रहा है, या जो स्थितियां बन रही है, पहले के धरने में आज रामदेव जी क्या स्थिति थी, आज अरबपति हो गई। तो ये जो चीज देश में हो रही है, निश्चित तौर पर धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देने में, चलिए मैं वापस आ रहा हूँ, हो रहा है। मैं वापस आ रहा हूँ मैं। किसी भी जब हम चर्चा कर रहे हैं तो दिल्ली पुलिस ने संसद मार्ग की सुरक्षा और बढ़ा दी है, और जंतर मंतर पर भीड़ और बढ़ती जा रही है, क्योंकि पुलिस को अंदेशा था। एनडीएमसी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने व्यापारियों से रिक्वेस्ट की थी कि शाम को दुकानें बंद कर दी जाए। एसोसिएशन ने अपने सभी साथियों को निर्देश दिए कि 6:30 बजे बाद में दुकान रेस्टोरेंट बंद कर दें, क्योंकि वहां भीड़ बढ़ रही है। किस तरह की कोई घटना हो और कोई बात हो, तो इससे बचने के लिए रेस्टोरेंट्स बंद करा दिए गए हैं। राम कुमार जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं, आप भी सांसद रहे हैं। विपक्ष अड़ा हुआ है कि मंत्री इस्तीफा नहीं देगा जब तक हम चर्चा को तैयार नहीं है। सरकार कह रही है कि हम चर्चा को तैयार, लेकिन विपक्ष का अड़ियल रुख है। लेकिन देश की जनता का तो रुख एकदम लिबरल है, उसके लिए तो कुछ करिए। क्या होगा? क्या अगर विपक्ष ऐसे अड़ा रहेगा, सत्ता पक्ष कहेगा हम चर्चा को तैयार हैं, आपस में चर्चा क्यों नहीं हो रही है? आप अनम्यूट करिए, म्यूट कर लिया आपने, म्यूट कर लिया, अनम्यूट करिए जी। हाँ, आपको आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए प्लीज। मैं योगेंद्र जी ये कहना चाहूंगा कि ये निश्चित है कि जो मुद्दा है बहुत संवेदनशील है, गंभीरता से सोचने वाला है। आदरणीय रामनारायण जी जो पूर्व हमारे सांसद रहे हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ, लेकिन माननीय रामनारायण जी से ये कहना चाहूंगा, और मैं भी कहना चाहूंगा कि आपने संसद में रहे हो, सबसे बड़ा मंच जो बातचीत का तथ्यों के साथ में रखने का काम विपक्ष का होता है, संसद में रखते। इस समय सेशन चल रहा है, सेशन के अंदर जो भी बातें हैं, निश्चित है कि हम मानते हैं कि सोनम वांगचुक जी और छात्रों के साथ
सहानुभूति संवेदनशीलता सरकार की शुरुआत से रही है। उन्होंने जो बात रखी उसको चर्चा भी की है, उनके साथ संवाद भी किए हैं और संवाद के साथ में उनकी बातों के लिए कर, लेकिन बीच में जब संसद के अलावा संसद को छोड़कर सड़कों पर राजनीति आ जाती है, दुर्भाग्यवश राजनीतिक पार्टियां आकर के अपने को चमकाने के लिए उनके पास में जब मुद्दे नहीं होते हैं तो वहां पर आ जाते हैं, तो निश्चित है कि छात्र उद्वेलित होते हैं। कई बार जो जिस तरह का गुस्सा है और ज्यादा आएगा। तो मैं चाहूंगा कि ये रामनारायण जी अच्छी तरह से जानते हैं कि जब सरकार हर तरह से इसका समाधान क्या है। आज राहुल जी ने धरना दिया, वहां पर चले गए अचानक, एक प्रधानमंत्री आवास के कूच कर दिया सुरक्षा व्यवस्था के लिए मजबूरन होकर के, जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की, उसमें निश्चित है कि छात्रों को भी नुकसान हुआ है, असंतोष भी हुआ। लेकिन मैं कहता हूं कि वहां जाने के बजाय आप संसद में उन बातों को रखना चाहिए था जिसका समाधान होता। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री का, योगेंद्र जी, एक प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा हो, गृह मंत्री का इस्तीफा हो और धर्मेंद्र प्रधान जी का हो। क्या इस्तीफा इसका समाधान है? इनको मंथन और चिंतन करना चाहिए कि जिस तरह के एक छात्रों के साथ में, भविष्य के साथ में जिस खिलवाड़ हुई है वो भविष्य में नहीं हो, तथ्यों के साथ में रखें। ये सरकार का, ये विपक्ष का दायित्व है। सरकार का दायित्व है कि उन चीजों को गंभीरता से ले। रामनारायण जी अभी बोल रहे थे कि साहब इस्तीफा दिया, क्या इनको बताएं कि 2.5 वर्ष पहले 19 परीक्षाएं 35 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में हुआ? कि उस समय माननीय रामनारायण जी को कहना चाहिए थे गहलोत जी इस्तीफा दे, उससे समाधान नहीं था। लेकिन राम कुमार जी मैं वापस आपके पास में लौट रहा हूँ। अमराराम जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अभी वर्तमान में सांसद हैं। अमराराम जी, क्या कुछ चल रहा है संसद में, क्योंकि आप रोज वहां पे 4 दिन से बैठकों में भी हैं, सब कुछ है, क्या सोल्यूशन दिखाई दे रहा है इसका? क्योंकि आप राजस्थान विधानसभा के भी सदस्य रहे हैं, एक लंबी पारी आपने खेली है, यहाँ भी बहुत बार गतिरोध हुआ, आप लोगों के बीच भी गतिरोध हुआ, लेकिन वापस से बैठा, वहां क्या कुछ लग रहा है, कुछ रास्ता निकलता दिखाई दे रहा है? योगेंद्र जी, आपको और सब पैनलिस्ट को नमस्कार और आपके श्रोताओं को, दर्शकों को भी नमस्कार। तय रूप से सरकार चर्चा कराना नहीं चाहती। 20 जुलाई से सत्र है, 19 जुलाई को 11 बजे तमाम पार्टी के नेताओं को उन्होंने मीटिंग बुलाई थी। तमाम संपूर्ण विपक्ष ने एक ही मांग की थी कि इस पे चर्चा कराई जाए। ये देश के युवाओं के साथ पेपर लीक होने का मतलब है आने वाले हमारे भावी भारत के साथ खिलवाड़ करना। लेकिन सरकार किसी तरह से तैयार नहीं हुई। अभी जिस तरह से इनह्यूमन बच्चों और बच्चियों को जिस तरह से मारा है लाठियों से, वो अब आप देखिए, इतने हजारों की संख्या में थे, किसी एक गाड़ी को किसी ने, बच्चे ने टच नहीं किया है। लेकिन जिस तरह से पुलिस के लोग खुद अपनी गाड़ी तोड़ रहे हैं, बच्चियों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, मतलब कोई पुलिस वाले हैं, मतलब किस तरह से इनह्यूमन। और अगर सरकार चर्चा कराती, प्रतिपक्ष मिला भी, अध्यक्ष जी से मिला, आप चर्चा कराइए, उन्होंने कहा हम सरकार से बात करेंगे, सरकार यस करेगी तो कराएंगे। अगर सरकार चर्चा करा लेती, 20 को नहीं कराई, 21 को करा लेती, तो काहे को कोई प्रधानमंत्री के आवास के सामने जाके सड़क पे बैठने में कोई मजा नहीं आता है। न उन बच्चे जो यहाँ आंदोलन में आ रहे हैं, हर जगह जो पेपर लीक हो रहा है, ये सवाल सरकारों का नहीं है, इस देश के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है। और न केवल खिलवाड़ हो रहा है, 2 दर्जन बच्चों ने इस अवसाद में अपना प्राण त्याग दिए। मांग क्या है? इसके लिए जवाबदार वही है, क्योंकि इसको नेट में लाने का काम सरकार ने किया है, जबकि हर राज्य में होता था। तो कम से कम पूरे देश का पेपर आउट तो एक साथ नहीं होता था, अब तो पूरे देश का पेपर आउट हो रहा है। और जो मांग क्या थी? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, एक जो बनाया है परीक्षा का, इसको समाप्त करें, और जिन्होंने जान गंवाई है उनको मुआवजा मिले, और आइंदा से ऐसी प्रूफुल हो। मैं कहता हूं, मुझे 70 साल की उम्र हो गई, 20 साल विधानसभा में रहा हूं, मैंने यूपीएससी का एक भी पेपर आउट हुआ नहीं देखा। जिस शेड्यूल में परीक्षा तय होती है, जिस शेड्यूल में इंटरव्यू होता है, जिस शेड्यूल में रिजल्ट निकलता है, एक भी पेपर आउट नहीं हुआ।
क्योंकि जब आप इस तरह से राजनीतिक स्वार्थ के लिए करेंगे, जिस तरह से कोचिंग हुई है, कोई एक व्यक्ति कोई भी पेपर नहीं खरीदता है, और पेपर जो कराने वाले हैं उनकी जिम्मेदारी है। जब लाल बहादुर शास्त्री दे सकता है तो इतने क्या, मतलब इस देश के 22 लाख जवानों ने परीक्षा दी थी, और एक जगह नहीं हो रहा, हर जगह हो रहा है। इसलिए निश्चित रूप से सरकार नहीं चाहती। लेकिन अमराराम जी, जी। अमराराम जी, मैं एक बात जानना चाह रहा हूं कि अभी क्या लग रहा है कि वहां पे जो आंदोलन हुआ उसमें ये भी बातें आ रही हैं कि धर्म के खिलाफ वहां पे सीता जी के खिलाफ वहां पे नारे लगे और लूटपाट, जैसे कि आज कनॉट पैलेस को भी बंद की बात कही गई। लूटपाट नहीं हुए, नेट बंद है, वहां खाली कराया जा रहा है, अंदर जाने नहीं दे रहे लोगों को जाने। वो पाकिस्तानी है क्या, टेररिस्ट है क्या? अरे वो उस भारत के बच्चे हैं, टेररिस्ट हैं क्या वो तो हमने 1 साल तक भोगा है। जब किसान आंदोलन में क्या क्या नहीं कहा, ये टेररिस्ट हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये माओइस्ट हैं, ये किराए के हैं, मतलब क्या क्या नहीं कहा। हम तो भुगतभोगी है ना इसके। और मैं तो गया हूं, वहां पैर रखने को जगह नहीं। आप जोड़ा नहीं कर सकते, मतलब इस तरह से खड़े नहीं रह सकते बच्चे वहां। मतलब इस तरह से आज पूरा का पूरा नेट बंद है, आज भी नेट बंद है। आज तो उस तरह से उतने हजारों की संख्या में लोग नहीं है, फिर भी उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, उसको डराया जा रहा है, उसको धमकाया जा रहा है फ्लाइट से। लेकिन अमराराम जी, अब ये बताइए कि इसका हल क्या निकलेगा, क्या हल निकलेगा? क्या इसी तरह से गतिरोध निकालना है योगेंद्र जी? सरकार कह रही है वार्ता के तैयार है, चर्चा को तैयार है। नहीं, चर्चा कहाँ करा रहे हैं? मैं पार्लियामेंट में 2 दिन से लगातार किरण रिजिजू ये कह रहे हैं कि हम चर्चा को तैयार हैं। योगेंद्र जी मेरी बात सुन लीजिए। मतलब सत्ता पक्ष आज जिस तरह से विरोध में जो प्रतिपक्ष करता है, आवाज उठाता है जनता की, मुझे अफसोस हुआ देख करके। मैं 20 साल राजस्थान की विधानसभा में, जिसमें बीजेपी भी राज में रही है, कांग्रेस भी रही है, 2 दफा बीजेपी, 2 दफा कांग्रेस। सत्ता पक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहा है, किसके खिलाफ कर रहे हो? उन बच्चों के खिलाफ। अरे प्रतिपक्ष, कोई भी जनतंत्र में प्रतिपक्ष जनता की आवाज होता है, वो प्रोटेस्ट भी करता है, उसके बाद प्रोटेस्ट के अलावा कोई नहीं। वो तो राज लेके बैठे, वो लोकसभा के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब इससे ज्यादा अफसोसजनक, मतलब इस सरकार की इससे ज्यादा और दुर्गति क्या होगी? मतलब उन बच्चों के खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब समाधान सरकार को निकालना, सरकार निकाले तो 1 घंटे में समाधान निकल जाएगा। सरकार चाहे एक भी पेपर आउट नहीं हो, मतलब आप देखिए एयरफोर्स का उपयोग कर रहे हैं। जब री एग्जाम हुआ तो एयरफोर्स के उनसे पेपर पूछाए गए। मतलब बाकी एडमिनिस्ट्रेशन पे विश्वास नहीं रहा देश की सरकार का, प्रदेश की सरकार का। मतलब क्या हालत हो रही है, क्योंकि वो पूरे जवान के साथ जिस तरह से विश्वास उठ रहा है। और मैं समझता हूँ इस तरह से ही अगर विश्वास जनता का उठ गया जनतंत्र से, तो श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल हमारे पड़ोसी राज्य हैं, देश हैं, जिनमें जो घटना हुई है, निश्चित रूप से उधर जाएंगे। जब विश्वास आप उठ जाएगा जनता की सुनने के लिए, वोट से चुनी हुई सरकार है, जनतंत्र में जनता की आवाज सुनने की सरकार की जिम्मेदारी, देखिए कोई पार्टी सरकार हो। भारत का डीएनए बहुत ही एक ऐसा डीएनए है कि जिसके अंदर बात सुनी जाती है। ये हो सकता है कोई गैप हो सकता है, बाकी वहां के पड़ोसी मुल्कों की जो सिचुएशन की बात कर रहे हैं योगेंद्र जी, वैसा स्थिति। मैं वापस आ रहा हूँ सर, वापस एक बार आ रहा हूँ। प्रमोद जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं जी। इन चीजों से तो आपको लगता है कि बात बनने वाली नहीं है? सरकार कह रही है हम वार्ता को तैयार है, चर्चा को तैयार है, सीजेपी कह रहे हैं कि आप यहाँ पे आइए, या कोई दूसरी सार्वजनिक जगह हो, नड्डा के घर और दफ्तर पे नहीं जाएंगे। दूसरा विपक्ष कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना कोई बात नहीं होगी, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी और गृहमंत्री खेद जताएं, प्रधानमंत्री खेद जताएं। तो प्रमोद जी, ये कुछ लगता है कि ये सिचुएशन बनती दिखाई देगी आपको? इस पे ऐसा लगता है आपको प्रमोद जी, ये कुछ डिमांड जो है विपक्ष की, इस पे कोई सहमति होगी? देखो योगेंद्र जी, यहाँ विपक्ष का सवाल नहीं है। मामला यहाँ नीट पेपर का है। नीट पेपर के जो लीक हो रहे हैं, इसके मुद्दे पे पूरा देश स्टूडेंट के साथ है। अगर मान लो ये सरकार, केंद्र सरकार स्टूडेंट्स की बात ही मान ले, मान लो कि अगर एक कमेटी बना दे धर्मेंद्र प्रधान को कुछ समय के लिए शिक्षा मंत्री पद से, भाई जांच कमेटी की रिपोर्ट आने तक आप शिक्षा मंत्री पद पे नहीं रहेंगे। ये बुद्धिजीवी वर्ग ने दिया भी था उनको कि चला कि भाई इस तरह कर लो, नहीं हटाना था। लेकिन यहाँ तो हम स्कूल टाइम में कविता सुन देते कि
मैं तो वही खिलौना लूंगा मचल गया दीना का लाल, खेल रहा था जिसको लेकर राजकुमार उछाल उछाल। तो यहाँ युवा नहीं मचले, यहाँ केंद्र सरकार मचली पड़ी है। उनको जब हमको दिख रहा है 152 पेपर, इतने मतलब 10 साल में 152 पेपर का लीक होना, सारे सबूत, सारे कंटेंट, सब कुछ उनके पास है। मैं ये नहीं कह रहा भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुए, कांग्रेस के शासन में भी राज्यों में पेपर लीक हुए, और जगह भी पेपर लीक हुए हैं। तो इसमें कौन सा वो पहाड़ टूट रहा है? शिक्षा मंत्री अपनी जवाबदेही तय करे। वो एनटीए पे क्यों डाल रहे हैं उसमें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेती है नीट को पेपर, वो चेयरमैन प्रदीप कुमार इस्तीफा दे, उन पर क्यों डाल रहे हैं? तो आप जवाब दे, तो आपकी है, देश की जनता ने आपको चुना है, तो आपको इस्तीफा देना चाहिए निश्चित रूप से। विपक्ष की बात अलग है, विपक्ष तो देखो जो इसमें तो आया आपको है, लगता ठीक है है, कि स्टूडेंट का साथ दे रहा है। आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जब तक नहीं हटेंगे साइड में, जब तक विपक्ष सहमत नहीं होगा, ये हाउस नहीं चलेगा? देखो विपक्ष नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। यूथ जब धर्मेंद्र प्रधान बीच में से हट जाएंगे तो यूथ जंतर मंतर से लौट जाएगा, उनको समाधान मिल जाएगा। रामनारायण जी, विपक्ष की ताकत कम हो जाएगी, फिर नहीं है समय कोई। कम है सर। रामनारायण जी, आपके पास में आना चाहूंगा। मुझे ये बताइए कि आपकी नजर में क्या सोल्यूशन है अभी इसका, बहुत ही शॉर्ट में, बहुत कम समय है। बिल्कुल, मैं के साथ मानता हूँ। देखिए, सरकार की जिम्मेदारी है सर्वोच्च, उस पर जिद नहीं करना चाहिए। दो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, उन्होंने जब भी सदन में जो बात रखी, सरकार ने उनका सम्मान किया। वो सड़कों में चले, सम्मान किया। ये इसको अपनी प्रेस्टीज नहीं बनाना चाहिए। जब ऐसी घटनाएं हुई है, पहले इस्तीफे अपने आप दिए हैं लोगों ने, भादोराज सिंधिया से किसी ने नहीं कहा। चले, आप पार्टी लाइन से बंधे हुए, आपका साफ कहना है कि इस्तीफा नहीं होगा जब तक सदन नहीं चलेगा। राम कुमार जी, आपके पास में आना चाहूंगा। ये अब बोल आपके पाले में बताई जा रही है कि सरकार को चलाना है सदन, तो वो सरकार रास्ता निकाले। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस्तीफा देना उनकी बदनामी नहीं है। आदरणीय रामनारायण जी, क्योंकि अब समय को देखते हुए मैं ये कहना चाहूंगा योगेंद्र जी, सरकार प्रारंभ से संवेदनशील है, और उन्होंने जो छात्रों ने और सोनम वांगचू जी के द्वारा जिस तरह का रखा गया, उसके लिए माना डॉक्टर जितेंद्र जी गए, नड्डा जी गए, और पूरी सरकार चाहती है कि वहां तथ्यों के आधार पर डिस्कस कर रहे। लेकिन आज जिस तरह की राजनीति सड़कों पर आकर के ये विपक्ष वाले कर रहे हैं, उनको छात्र हित से मतलब नहीं है, जनता के हित से मतलब है, उनको है कि उग्रता रहे, मुद्दा बना रहे। और चले राम कुमार जी, आप भी वही बात करें जो दिल्ली से आ रही है कि बिल्कुल विपक्ष अड़ा हुआ है, विपक्ष का जो रवैया है वो गैर जिम्मेदार आपकी नजर में, आप ये कहना चाह रहे हैं। तो जो मैं अभी तक की बात देख रहा हूं, उससे तो मुझे नहीं लगता है कि सदन भी चलेगा और बाहर से भी ये गतिरोध खत्म होगा। अमराराम जी, देखिए, गाड़ी कमाई का पैसा है, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, कैसे चलेगा सदन, कैसे चलेगा? बच्चों की भावना रखना, की भावना रखना, वो सम्मान सोचना चाहिए कि आगे भविष्य में। राम कुमार जी, एक बार अमराराम जी, इसका समय हो चुका। राम कुमार जी, समय हो चुका। अमराराम जी से मैं 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कराना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी किसान आंदोलन में 1 साल से ज्यादा समय तक इस बात के लिए इंतजार करती रही, लोगों को गाड़ियों से कुचल दिया गृह राज्य मंत्री और उसके बेटे ने, उनके समर्थकों ने। आप अंदाजा कीजिए, वो आखिर में जाकर के 1 साल के बाद वही नरेंद्र मोदी ने देश की किसानों से माफी मांग करके काले कानून वापस लिए। वो बात है, 100 जूते भी खाएंगे और 100 प्याज भी खाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा भी देगा, सरकार मानेगी भी, लेकिन झक मार के लोगों की जान लेकर के, लोगों के साथ विश्वासघात करके, इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार में बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी है। प्रतिपक्ष तो विरोद करेगा, जनता की आवाज है उसको रखेगा, और मुझे तो अफसोस है कि वो विरोध। चले, मैं माफी चाहूंगा सर, मैं माफी चाहूंगा एक बार। चले, सभी को रोकना चाहूंगा। राम कुमार जी, समय हो चुका। तो खैर चलिए, ये विपक्ष अपनी बात पे अड़ा हुआ है, सरकार का कहना है कि हम चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष का रवैया ठीक नहीं है। राहुल गांधी ने अपने निवास पर सभी विपक्ष के सांसदों को आमंत्रित किया है, उनकी बैठक चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस ओर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं कि पेपर लीक का कुछ ऐसा होना चाहिए कि वाकई पेपर लीक ना हो। यूपीएससी का जैसे उदाहरण सामने आया, आज तक भी कोई आरोप आक्षेप नहीं लग रहा, तो इस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं की जा सकती? एनटीए की व्यवस्था 2018 से है और 10 साल में बताया जा रहा है कि 152 पेपर लीक हुए हैं। ये पब्लिक डोमेन में भी है, लेकिन इसके लिए कोई एक पार्टी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
खुल करके चर्चा हो। चर्चा ये नहीं हो कि आपके टाइम पे ये और हमारे टाइम पे ये, और रिजल्ट क्या निकलता है उस पर चर्चा हो। अगर हाउस में भी चर्चा हो तो, नहीं तो बंद कमरे में बैठ करके भी आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। लेकिन देश रिजल्ट की ओर देख रहा है कि उनके बच्चों के भविष्य को हम पेपर के लिए कैसे सिक्योर कर सकते हैं। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।